नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धरने पर बैठे वोकेशनल शिक्षकों से विक्रमादित्य ने की मुलाकात, कैबिनेट में रखेंगे उनकी मांग। जी हां, वोकेशनल शिक्षकों का मामला कैबिनेट में उठेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को चौड़ा मैदान जाकर आंदोलनरत शिक्षकों से मुलाकात की और ये आश्वासन दिया। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में सोमवार को 8वें दिन भी वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चौड़ा मैदान जाकर शिक्षकों से मुलाकात की। शिक्षकों ने उनसे अपनी मांगें रखी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिक्षकों को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों के विषय को कैबिनेट बैठक में उठाया जाएगा। उनकी मांगों को पूर्ण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगों पर 18 नवंबर को होगी त्रिपक्षीय बैठक। जी हां, हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगों पर 18 नवंबर को त्रिपक्षीय बैठक होगी। वह सोमवार को ऊर्जा सचिव राकेश कंवर और संयुक्त मोर्चा के बीच सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न मांगों पर मंथन हुआ। बैठक में सहमति बनी कि 18 नवंबर की बैठक में सरकार, बिजली बोर्ड प्रबंधन और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी मिलकर मांगों का समाधान निकालेंगे। वह फिलहाल मांगों के पूरा होने तक संयुक्त मोर्चा का वर्क टू रूल जारी रहेगा। वह कर्मचारी और अभियंता सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही सेवाएं देंगे। उपभोक्ताओं की केवाईसी को लेकर शुरू किया गया काम भी बोर्ड कर्मचारी अभी नहीं करेंगे। वह सोमवार को संयुक्त मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने ऊर्जा सचिव राकेश कंवर के साथ सचिवालय में बैठक की। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन लेना होगा आसान, जाने अब क्या है प्रक्रिया। जी हां, हिमाचल सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के नए कनेक्शन के आवेदन की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब उपभोक्ता ऑनलाइन कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। वह शपथ पत्र भी ऑनलाइन अपलोड होगा। लोगों को कनेक्शन के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपभोक्ताओं को आधार कार्ड की कॉपी, फोन नंबर और अस्थायी पते का प्रूफ देना अनिवार्य होगा। अगर कोई किराएदार पानी का कनेक्शन लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भवन मालिक का एनओसी जरूरी होगा। इससे पहले नए कनेक्शन लेने के लिए लोगों को कार्यालय जाकर प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। इसके बाद ही जूनियर इंजीनियर मौके का मुआयना करते थे। वह प्रदेश सरकार ने हाल ही में ग्रामीण उपभोक्ताओं से भी पानी का शुल्क लेने का फैसला लिया। वह पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को पानी निःशुल्क दिया जा रहा था। पहली बार पच्छाद पहुंचे सीएम सुक्खू, वन वाटिका हेलीपैड का किया लोकार्पण, बोले ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती है उद्देश्य। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार के गृह क्षेत्र पच्छाद में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कवागधार में 3 लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने कवागधार में नवनिर्मित शिव प्रतिमा, वन विभाग के नेचर पार्क यानी कि वन वाटिका तथा हेलीपैड का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भूरसिंह महादेव मंदिर में आशीर्वाद लिया। उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोग बनेंगे पार्टी, इस दिन होगी अगली सुनवाई। जी, शिमला की संजौली मस्जिद को गिराने के लिए नगर निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे वाली याचिका पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। वह संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने इस मामले में पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन दी थी। मामले को लेकर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी, जिसमें स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने और नजाकत अली हाशमी की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। स्थानीय लोगों के अधिवक्ता जगतपाल ने बताया कि आज भी सुनवाई में न्यायालय ने रिकॉर्ड देखने के बाद 14 नवंबर को इसे फाइनल सुनवाई के लिए लगाया है। 5 लाख का हार्डवेयर रोकेगा करोड़ों का फर्जीवाड़ा, आबकारी कराधान विभाग जनवरी में करेगा लॉन्चिंग। हिमाचल में 5 लाख रुपये के हार्डवेयर से करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े को रोकने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मैं आबकारी कराधान विभाग दिसंबर तक खरीद पूरी कर इसे स्थापित कर लेगा। मैं साल के पहले महीने से हिमाचल में सभी तरह के जीएसटी पंजीकरण, आधार एथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक प्रणाली से होंगे। राज्य सरकार ने इस बजट को मंजूरी दी है। यह बजट आधार एथेंटिकेशन तकनीक में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर पर खर्च होगा। में आधार ऑथेंटिकेशन से जीएसटी पंजीकरण में इस्तेमाल हो रहे फर्जी प्रमाण पत्रों का पता लग जाएगा। में आधार ऑथेंटिकेशन से करोड़ों रुपये के राजस्व की बचत होने की संभावना है। विभाग ने आगामी 2 महीने में खरीद पूरी करने की तैयारी कर ली है। वह जनवरी से इस तकनीक को लॉन्च कर दिया जाएगा। दरअसल देश भर में केंद्र सरकार के आदेश पर पहले ही आधार ऑथेंटिकेशन को शुरू किया जा चुका है।
किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मंडी के जेसीओ राकेश कुमार शहीद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जेसीओ राकेश कुमार शहीद हो गए, में जबकि 3 जवान घायल हैं। में जेसीओ राकेश कुमार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के निवासी थे। उनकी शहादत पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक जताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच किश्तवाड़ के छाछ इलाके में रविवार सुबह से ही एनकाउंटर जारी थे। इस दौरान आतंकियों की फायरिंग में जेसीओ राकेश कुमार शहीद हो गए। मरीजों की फिजिकल वेरिफिकेशन, बैंक खातों की जांच। जी ईडी फर्जी आयुष्मान कार्ड से करोड़ों के फ्रॉड मामले में ईडी स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड का एनालिसिस कर रही है। आयुष्मान फ्रॉड मामले में निजी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन सहित निजी अस्पतालों के बैंक खातों की भी जांच कर रही है। ईडी पता लगा रही है कि जिन रोगियों का निजी अस्पतालों में क्लेम लिया है उनका इलाज हुआ भी है या फिर फर्जी बिल बनाए गए। ईडी की टीम प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का इलाज करवाने वाले लोगों से पूछताछ कर पता लगा रही है अस्पतालों ने जो क्लेम किया है वो सही है या फर्जी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी आयुष्मान कार्ड के फ्रॉड मामले में ईडी अब आरोपियों को समन भेजने की तैयारी कर रही है। अब कागज के नहीं प्लास्टिक कार्ड बनेंगे, टिकटिंग मशीन में दर्ज होगा हर यात्री का रिकॉर्ड। जी एचआरटीसी की बस में सफर करने वाले हर एक यात्री का रिकॉर्ड रहेगा। मैं निगम के श्रेणी कर यात्रियों को अभी तक कागजी पास उपलब्ध करवाता रहा, मैं जिन्हें अब प्लास्टिक कार्ड दिया जाएगा, मैं जिसे मशीन में स्वैप करने की सुविधा होगी। मैं रियायती पास व निःशुल्क सफर करने वालों के लिए प्लास्टिक कार्ड ही इस्तेमाल होगा। मैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC की तरह ही यह कार्ड होगा। मैं इसे RIDF नाम दिया गया। मैं परिचालकों के पास जो टिकटिंग मशीन है उसमें इसे स्कैन किया जाएगा। इससे पूरा डाटा निगम के पास आएगा कि बसों में कितने लोग रोजाना रियायती पास व निःशुल्क सफर कर रहे हैं। मैं जियो टिकटिंग की जो व्यवस्था है उसके तहत यह प्रावधान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल से इसे मंजूरी मिल चुकी है। इस महीने 20 तारीख को इस कार्ड को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ औपचारिकताएं बचती है, मैं जिसे निगम प्रबंधन पूरा करने में जुट गया। मैं निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। राज्यपाल ने किया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का उद्घाटन। जी हां, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शिमला जिले के रामपुर बुशहर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ल भी उपस्थित थी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लवी मेले का न केवल व्यापारिक महत्व रहा है बल्कि यह हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव भी बन गया। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में समाया यह ऐतिहासिक मेला सदियों से हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। हम हर साल रामपुर में न केवल व्यापार और वाणिज्य की भावना का जश्न मनाने के लिए एकत्रित होते हैं बल्कि परंपरा, एकता और समुदाय के बंधनों का भी जश्न मनाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व है और यह व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। वे विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक समूह एक मंच पर देश की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन करके अनेकता में एकता के मंत्र का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह मेला संस्कृतियों, विचारों और वस्तुओं का संगम बन गया में जो हमारे समुदाय को मित्रता और व्यापार से जोड़ता है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र से मिले 1 करोड़ 14 लाख रुपये सिस्सू पुलिस स्टेशन के लिए 18 पद भरने की मंजूरी। गृह मंत्रालय ने हिमाचल पुलिस बल के आधुनिकीकरण को लेकर 1 करोड़ 14 लाख 75 हजार रुपये जारी किए। मैं गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग की तरफ से इस संबंध में राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया गया। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार अनुमोदित कार्य योजना 2024-25 के क्रियान्वयन के लिए उक्त धनराशि का उपयोग कर सकेगी। मैं पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस राशि का उपयोग बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा, CCTV कैमरे, ड्रोन, बॉडी कैमरे खरीद पर किया जाएगा। वह साइबर फोरेंसिक और IT आधारभूत ढांचा विकसित करने में भी राशि को उपयोग में लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी निगरानी में भी इस राशि को उपयोग में लाया जाना है। हिमाचल में जल्द स्थापित होंगे सेमीकंडक्टर बनाने वाले उद्योग, 5000 को मिलेगा रोजगार। हिमाचल में सेमीकंडक्टर बनाने वाले उद्योग स्थापित होंगे, इस पर सरकारी स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। मैं सरकार का मानना है कि युवाओं का IT सेक्टर की तरफ रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार ऐसे उद्योग स्थापित कर हिमाचल के युवाओं को रोजगार देना चाह रही है। मैं पहले चरण में 1000 से अधिक को प्रत्यक्ष और 5000 को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार दिया जाएगा। मैं सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रस्ताव भेजा है।
ट्रॉमा आईसीयू, आपातकालीन ब्लॉक और हेलीपैड बनेंगे, 350 करोड़ होंगे खर्च। एम्स बिलासपुर में ट्रॉमा आईसीयू और आपातकालीन ब्लॉक का निर्माण जल्दी शुरू होगा। मैं इसके लिए 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नया ब्लॉक आधुनिक उपकरण और सुविधाओं से लैस होगा। मैं इसमें 300 बिस्तरों की क्षमता होगी। यह ब्लॉक पूरी तरह से ट्रॉमा और आपातकालीन मामलों के इलाज के लिए रहेगा। मैं नए ट्रॉमा आईसीयू और आपातकालीन ब्लॉक में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। उपकरणों का स्केल भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हेलीपैड की सुविधा भी होगी। बता दें कि एम्स बिलासपुर की यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई दिशा निर्धारित करेगी। मैं नए ट्रॉमा आईसीयू और आपातकालीन ब्लॉक का निर्माण होने से अस्पताल की क्षमता में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य देखभाल के मानकों को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित होगा। एम्स बिलासपुर प्रदेश के अन्य अस्पतालों के मुकाबले अपने उपचार की गुणवत्ता और त्वरित प्रतिक्रिया के कारण एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र बन जाएगा। थानों और चौकियों में तैनात होंगे अब साइबर एक्सपर्ट। हिमाचल पुलिस ने की पहल। हिमाचल पुलिस साइबर अपराध से निपटने के लिए एक्सपर्ट तैयार कर रही है। इसको लेकर प्रदेश के सभी थानों और चौकियों में साइबर एक्सपर्ट की अलग से टीम गठित की जा रही है ताकि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मैं प्रथम सशस्त्र वाहिनी जूनगा में कमांडेंट रोहित मालपानी की अध्यक्षता में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं इसमें प्रदेश भर से 40 जांच अधिकारी भाग ले रहे हैं। मैं डीजीपी अतुल वर्मा के निर्देशों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। मैं इसका उद्देश्य प्रदेश पुलिस की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 15 नवंबर तक चलेगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश और बाहरी राज्यों से जुड़े साइबर एक्सपर्ट जांच अधिकारियों को साइबर अपराध जांच तकनीकों की बारीकियों से अवगत करवा रहे हैं। मैं रविवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में साइबर कानून के महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक व्यापक सत्र का नेतृत्व किया। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और इसके 2008 के संशोधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। वह सत्र में साइबर जांच के लिए प्रक्रियाएं और कानूनी ढांचे, डिजिटल साक्ष्य को संभालने की तकनीकें, कानूनी सीमाओं के भीतर साइबर उपकरणों का उपयोग करने सहित पहलुओं से अवगत करवाया जा रहा है। पंचायत उप प्रधान 6.25 किलो चरस के साथ काबू। जी हां, एएनटीएफ की टीम ने बिलासपुर में कुल्लू जिले के एक व्यक्ति को 6.25 किलो चरस के साथ पकड़ा है। आरोपी कुल्लू की लग घाटी की मजाट पंचायत का उप प्रधान है। मैं चरस की इतनी बड़ी खेप आखिर कैसे बिलासपुर तक पहुंच गई, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं एएनटीएफ की टीम बिलासपुर में आरोपी को नहीं पकड़ती तो यह खेप हिमाचल से बाहर चली जाती। हालांकि कुल्लू और मंडी की पुलिस की ओर से जिले के बॉर्डर पर स्थापित किए गए नाकों में तलाशी के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। वह पकड़ा गया आरोपी जीवन सिंह, उम्र 41 वर्षीय, निवासी गादीयाड़ा, डाकघर भुट्टी, तहसील और जिला कुल्लू, वर्तमान में मझाट पंचायत का उप प्रधान है। वन भूमि पर किए अतिक्रमण को हटाए राजस्व महकमा, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में वन भूमि पर किए अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि विवादित जमीन की नाप नपाई 6 दिसंबर 2024 से पहले की जाए। सरकारी और वन भूमि पर अगर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण पाया गया तो उसे हटाया जाए और वहां पर अस्थायी बाउंड्री लगाई जाए। मैं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में सरकार ने इस पर हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान अपराधीकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1971 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की। वह सरकार ने कहा कि अतिक्रमण वन विभाग की अधिसूचना 1896 के तहत वन भूमि पर है। इस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। वीरेंद्र कंवर बोले, वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। जयपुर मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार हिमाचल में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिन वादों के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई, एक एक करके हर वादे से प्रदेश के मुख्यमंत्री यू टर्न ले रहे हैं और पूरे देश में हिमाचल की छवि वर्तमान में खराब होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि टैक्स पर टैक्स लगाकर आम जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। रोहतांग सहित चोटियों पर हल्की बर्फबारी, इन जिलों में 5 दिन घना कोहरा छाए रहने के अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर तेज होने लगी है। मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा के कुछ भागों में सुबह शाम घना कोहरा छाए रहने से परेशानी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से बिलासपुर और मंडी जिले में 5 दिन यानी कि 15 नवंबर तक सुबह और देर रात को घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग दर्रा के साथ कुंजुम दर्रा, बरलाचा, सिबी रेंज
की चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। मैं दोपहर करीब 2 बजे के आसपास पहाड़ियों में गिरे फाहों से घाटी में शीतलहर बढ़ गई है। मैं रोहतांग दर्रा के क्षेत्र में दिन भर बादल छाए रहे। मैं पहाड़ों में गिरी बर्फ का असर का कुल्लू घाटी में भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण तापमान में गिरावट आई है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे चंबा के 11 खिलाड़ी, अंशुल भूमिका करेंगे राज्य का प्रतिनिधित्व। जी हाँ, राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले चंबा के 11 खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर दमखम दिखाएंगे। बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए बरूर स्कूल के सनी और ईशांत, जबकि साहला स्कूल के छात्र अश्विनी का चयन हुआ है। मैं कुश्ती में करवाल की कीर्ति और खुशनगरी के ललित ठाकुर, एथलेटिक्स में कमला की कनिका और चूड़ी के साहिल का चयन हुआ है। मैं खो खो में भांदल के लक्की वर्मा, बैडमिंटन में कोहाल के विशाल ठाकुर और वॉलीबॉल में भांदल की नबिया भारद्वाज चुनी गई है। मैं इनके लिए विशेष शिविर लगाया जाएगा। मैं सहायक प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा अधिकारी महेंद्र ठाकुर ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर जिला के 11 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। संजय अवस्थी बोले, जनमंच में 6 करोड़ रुपए के फुलके खा गया विपक्ष। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने विपक्ष पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ उसे कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। मैं पिछली सरकार के कार्यकाल में जनमंच कार्यक्रम में विपक्ष के लोग 6 करोड़ रुपए के फुलके खा गए। मैं भाजपा को खुद इस प्रकरण की जांच करनी चाहिए। मैं 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के एक भी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। विपक्ष हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम ऐसे प्रकरण से जोड़ा जा रहा है जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। मां बेटे के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय रेणुकाजी मेला भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध व अलौकिक लोक संस्कृति का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला सोमवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हो गया। परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेले का विधिवत शुभारंभ करके देव पालकियों को कंधा देकर रवाना किया और साथ ही शोभा यात्रा की अगवानी भी की। वह शोभा यात्रा दोपहर बाद स्थानीय गिरी नदी में बनाई गई और अस्थायी पंडाल से प्रारंभ होकर ददाहू बाजार, गिरिपुल, बेडौन, देवशिला मेला मैदान से होते हुए शाम ढलने से पूर्व रेणुकाजी तीर्थ के त्रिवेणी घाट पर पहुंची। यहां मां रेणुका व पुत्र परशुराम का पारंपरिक व आध्यात्मिक मिलन करवाया गया। अफगानिस्तान के रास्ते हिमाचल पहुंचा ईरान का सेब, इतने रुपये किलो बिका। ईरान का सेब हिमाचल की सोलन मंडी में पहुंच गया। मैं मंडी में ईरान का सेब 90 रुपये किलो बिका। मैं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से यह सेब मंगवाया गया था। मैं सस्ती दरों पर बिक रहे ईरानी सेब ने हिमाचल के सेब बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। मैं मंडियों में बिक रहे ईरान के सेब से सीए स्टोर में रखे हिमाचली सेब की मांग घट गई है। मैं ईरान के अलावा अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, चिली, यूएसए और ब्राज़ील से सबसे अधिक सेब भारत में आयात हो रहा है। मैं ईरान का सेब अवैध रूप से भारत पहुंच रहा है, मैं जिसके चलते इसके दाम कम है। मैं साप्ता यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के चलते बिना शुल्क चुकाए ईरानी सेब अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा है। मैं ईरान में सरकार की ओर से भारी अनुदान के चलते सेब उत्पादन की लागत भारत के मुकाबले बहुत कम है। हिमाचल के बागवानों का करीब 1 करोड़ पेटी सेब सीए स्टोर में है। मैं सेब की खपत के लिए विदेशों को भारत में बड़ा बाजार मिल रहा है। मैं हिमाचल के बागवानों की मांग है कि जब तक स्थानीय सेब पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक विदेशी सेब के आयात पर रोक रहनी चाहिए। सेरी गांव में आग से 2 घर जलकर राख, 1 गाय और बछड़ा जिंदा जले। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के तहत समरकोट क्षेत्र के गांव सेरी में सोमवार सुबह आग से 2 घर जलकर राख हो गए। इस दुर्घटना में 1 गाय और बछड़ा जिंदा जल गए। मैं पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और गाँव वासियों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि आग लगने से मोहनलाल पुत्र सोहनलाल और कैलाश सिंह कायत पुत्र शिव शरण दास के पुश्तैनी मकान जलकर राख हो गए। मैं आग सुबह करीब 4:30 बजे कैलाश के घर की निचली मंजिला में लगी। बहन ने भाई के खाते से निकाल लिए 10.5 लाख रुपये, ऐसे चला जालसाजी का पता। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर नगर निगम के चौकी वार्ड में एक बहन ने अपने भाई को अपनी बेटी और एक अन्य युवक के साथ मिलकर ठग लिया। वह बहन ने भाई के खाते से करीब 10.5 लाख रुपये उड़ा लिए। वह जालसाजी का पता मामा के बीमार होने पर चला। वह पीड़ित व्यक्ति एक सरकारी विभाग में काम करता है। वह पीड़ित की बहन और भांजी दिल्ली में रहती है। वह पुलिस ने भाई की ओर से लिखवाई शिकायत के बाद बहन, भांजी व एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हॉस्टल में नर्सिंग छात्रा की मौत पर हत्या का केस दर्ज, जाने पूरा मामला।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर के एक निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थान की छात्रा की हॉस्टल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर हुई मौत के मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। इससे पहले पुलिस की जांच से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने 8 नवंबर को प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। वह पुलिस धारा 194 के तहत जांच कर रही थी। परिजनों ने संदेह जताया था कि उनके बेटे की गिरने से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। बाली चौकी तहसील के गुरान गांव की छात्रा 23 अक्टूबर की रात करीब 1 बजे रहस्यमय परिस्थितियों में हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिर गई थी। वे छात्रा के पिता भगत राम ने मांग की है कि बेटी के कमरे में रहने वाली सहयोगी छात्रों से पूछताछ की जाए, वह तभी मौत का राज खुलेगा। उधर एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि परिजनों के आरोपों पर भी जांच की जाएगी। बेरोजगारों को 52 बस रूट आवंटित, एचआरटीसी ने सरेंडर किए हैं रूट, अब चलेंगी प्राइवेट बसें। प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए 52 बस रूट दे दिए। एचआरटीसी ने 107 बस रूटों को सरेंडर किया था, लेकिन लगभग 1 साल से यह मामला खटाई में पड़ा हुआ था। अभी इन सरेंडर रूटों में से 52 रूट ही फाइनल हुए हैं, क्योंकि 5 जिलों में आरएलए ने इनको क्लियर कर दिया था और अभी शेष जिलों में आरएलए की बैठक हो चुकी है, जिसकी प्रोसीडिंग निकलने के साथ वहाँ के रूट भी दे दिए जाएंगे। मैं फिलहाल वो लोग जो बस रूट मिलने का इंतजार कर रहे थे और वहां पर लोगों को भी बस सेवा का इंतजार था, वहां अब एचआरटीसी नहीं बल्कि प्राइवेट बस की सुविधा मिलेगी। मैं एचआरटीसी के सरेंडर रूटों पर वहां निजी बसें दौड़ेंगी। वह परिवहन विभाग ने शिमला जिला के रामपुर के अलावा चंबा, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर जिला के 52 रूटों को निजी ऑपरेटरों को आवंटित कर दिया है। मैं सोमवार को परिवहन निदेशक डीसी नेगी की ओर से इन्हें रूट ग्रांट लेटर जारी कर दिया है। मैं 1 महीने के भीतर इन्हें इन रूटों पर बस सेवा को शुरू करना होगा। मैं 1 साल पहले एचआरटीसी ने इन रूटों को घाटे का बताकर इस पर बस सेवा को बंद कर दिया था। मैं सरकार ने इन रूटों को निजी बस ऑपरेटरों को देने का निर्णय लिया था। व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड डाउनलोड करना पड़ सकता है भारी, एक गलती और सारा डाटा हो जाएगा गायब। जी हाँ, इन दिनों मोबाइल फ़ोन और उसमें व्हाट्सएप हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। मैं जहाँ एक तरफ व्हाट्सएप से आपका काम आसान होता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ साइबर फ्रॉड इससे आपका डाटा भी उड़ा सकते हैं। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया। मैं दरअसल इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और ज़्यादातर शादी के निमंत्रण पत्र व्हाट्सएप के जरिए ही पहुँचाए जा रहे हैं। इसी का फायदा उठाने की फिराक में साइबर फ्रॉड भी है। बता दें कि साइबर अपराधी आपका डाटा हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजते हैं और इस पर अंग्रेजी में वेंडिंग इनविटेशन या शादी का निमंत्रण पत्र लिखा गया होता है। मैं जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं वैसे ही आपका डाटा फ्रॉड स्टार के हाथ में चले जाते हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर से मंडी पहुंचा शहीद जवान राकेश कुमार का पार्थिव शरीर, आज होगा अंतिम संस्कार। बीते रोज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए नायब सूबेदार राकेश कुमार की पार्थिव देह मंडी पहुंच गई है। सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहले शहीद की पार्थिव देह कांगनी धार हेलीपैड पहुंचाएगी। प्रशासन के माध्यम से पहले जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार आज सुबह 10 बजे शहीद राकेश कुमार की पार्थिव देह मंडी पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन सेना संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दोपहर 3 बजे के करीब शहीद की पार्थिव देह मंडी पहुंची। वहीं कांगनी धार में प्रशासन की ओर से डीआईजी मध्य जोन मंडी सौम्या शाम शिवन, विधायक नाचन विनोद कुमार सहित एक्स सर्विस लीग के पदाधिकारियों और अन्य ने शहीद राकेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के संजौली कैंपस कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति रद्द, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के संजौली कॉलेज कैंपस में नियुक्ति कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति को रद्द कर दिया। मैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने उक्त कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति को रद्द करते हुए कहा कि इग्नू ने यह नियुक्ति इस तथ्य के बावजूद की कि निजी प्रतिवादी की आयु 55 वर्ष से अधिक है। प्रार्थी के अनुसार इस पद पर केवल 55 वर्ष की आयु से कम वाले शिक्षाविद को ही नियुक्त किया जा सकता है। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि शिक्षार्थी सहायता केंद्रों के लिए कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति के लिए जो मैनुअल तैयार किया गया उसमें समन्वयक की नियुक्ति के लिए शिक्षाविदों के संदर्भ में आयु सीमा निर्धारित की गई है।
अब रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने सरकार से की देय राशि की मांग, मेडिकल बिलों का भुगतान करने की भी गुहार। जी हां, अब हिमाचल प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने सरकार से उनके सभी ड्यूज को एक मुश्त जारी करने की मांग उठाई है। वह साथ ही पुलिस विभाग से उतने मेडिकल बिलों का जल्द भुगतान करने की भी गुहार लगाई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले मंडी में आयोजित बैठक के दौरान सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों ने यह मांगे सरकार के सामने रखी है। वह सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की यह बैठक एसोसिएशन के प्रधान परमानंद शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन मंडी में संपन्न हुई। इस मौके पर एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण चंद्र ठाकुर ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को सरकार की ओर से उनके वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। आज से 2 दिवसीय सिरमौर प्रवास पर रहेंगे सीएम सुक्खू। यह रहेगा पूरा टूर प्रोग्राम। जी हां, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से सिरमौर प्रवास पर रहेंगे। वह सीएम सुक्खू सिरमौर जिला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जहां अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभ आरंभ करेंगे, वहीं कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।